हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यास सर्टिफिकेशन कोटा। ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए जो इस साल जेईई एडवांस का एग्जाम देने वाले हैं, और सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, उन बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद होने वाला है जो जेईई एडवांस की प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं या अभी कुछ मीडियम स्टेजेस पे हैं अपनी प्रिपरेशन में। मे बी इफ यू आर passing 10th, you are in 11th or 12th passed, every student will be benefited with this video. क्या बात करेंगे हम? विल बी टॉकिंग अबाउट दी पास्ट 5 years ट्रेंड्स इन द जेईई एडवांस्ड एग्जामिनेशन। जेईई मेन में जैसे आपको पता है कि भाई सारे के सारे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो और कवर किए जाते हैं। जेईई एडवांस में कुछ टॉपिक्स कम है, बट उन सब का वेटेज किस प्रकार है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वी शुड बी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स, ताकि हम उन टॉपिक्स के ऊपर लास्ट मोमेंट्स में अगर एक्स्ट्रा फोकस करना चाहें तो किस तरह से करें, किन किन टॉपिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, किन किन टॉपिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसके बारे में हमें पता हो। जेईई एडवांस में मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग सारे टॉपिक्स कवर करता है जेईई एडवांस। कुछ टॉपिक्स जो इनिशियल क्लास 11th में आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स यूज होते जाते हैं बाद वाले चैप्टर्स में। तो देखा जाए तो टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ शक नहीं। तो जब सारे इंपॉर्टेंट है तो हम क्या डिस्कस करें? हम बात करेंगे उन टॉपिक्स की जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं, ज्यादा पूछे गए हैं। विल बी फोकसिंग ऑन दोस थिंग्स, विल बी टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स राइट है राइट नाउ। सिलेबस की बात करें तो 11th का सिलेबस लगभग 40% वेटेज कवर करता है इस कंप्लीट एग्जामिनेशन में। अच्छा, और 60% उसका रहता है जो कि क्लास 12th पोर्शन है। इनमें अगर चैप्टर्स की बात करें, चैप्टर्स या सब डिविजन्स की बात करें, तो ओवरऑल रफ एनालिसिस अगर मैं बोलूं, रफ एनालिसिस वुड बी कि भी क्लास 12th डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वेक्टर्स, 3D, दिस इज अप्रॉक्सिमेटली 60%। और क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा 1 विड इन्वॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, अलजेब्रा 2 विड इन्वॉल्व बाइनोमियल थ्योरम, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी। इन तीनों का चंक किसमें? अलजेब्रा 2 में। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यू मे रिकॉल स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कोनिक सेक्शंस वगैरह आ जाता है इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डिफरेंशियल कैलकुलस चैप्टर्स यू आर ऑलरेडी अवेयर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तक का चंक उसमें आता है। फिर उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस में डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की आप बात करते हैं, लगभग 60% इसका। और आप देखिए सारा का सारा कंप्लीट वैगन व्हील कवर्स एवरीथिंग फॉर दैट मैटर। 11%, 8%, 8%, 14%, दिस इज अप्रॉक्सिमेटली 2-3 क्वेश्चंस ओवर हियर। द वेटेज इंक्रीजेस फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस हैज वेरी हाई वेटेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 30%, लगभग 30% वेटेज किस चीज का है? कैलकुलस का। बट इसमें भी फर्दर अगर हम इन डेप्थ जाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, पहले 12th के टॉपिक्स की बात करते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में फंक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अगर हम बात करें, ये ग्रीन और रेड्स क्या हैं? प्लीज ऑब्जर्व। ग्रीन जब एक एवरेज से कुछ अच्छा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए तो उसको ग्रीन कर रखा है। एवरेज से कुछ बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे किसी साल में तो उसको हमने रेड कर रखा है, रेड मार्क कर रखा है। जैसे कि डिफरेंशियल कैलकुलस इस साल 2017 में 7 क्वेश्चंस डिफरेंशियल कैलकुलस से थे। 7 इन जनरल जो ट्रेंड होता है दैट इज 5 क्वेश्चंस, रफली 5 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं किससे? डिफरेंशियल कैलकुलस वाले पार्ट से। 5 क्वेश्चंस में आप देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का वेटेज काफी ज्यादा रहता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस टिपिकल से पूछे जाते हैं। कई बार आपको 1 और मोर देन 1 क्रेडिट में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और एक एक ऑप्शन ढंग से एनालाइज करना बच्चों के लिए बहुत बड़ी फाइट हो जाती है। कुछ बहुत ही शानदार क्वेश्चंस पूछे हैं जेईई ने इन फ्रॉम द सेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। स्पेसिफिकली वो जो मीन वैल्यू थ्योरम से उसके ऊपर बेस्ड काफी टिपिकल क्वेश्चंस बनाए गए हैं इन द पास्ट। बच्चों को तकलीफ होती है, लेकिन इसके अलावा जैसे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन बन जाता है, बट वो कम ही आते हैं। एक क्वेश्चन अपने को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का मिलता है। कभी कभार फंक्शंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस, फंक्शन हैज आल्सो बीन आस्क्ड ओवर एंड ओवर अगेन। कई बार सवाल पूछा गया फंक्शन से रिलेटेड, बट आप देखें लास्ट ईयर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, उससे पहले दो क्वेश्चंस एंड उससे पहले नहीं था क्वेश्चन। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं अपने को। हाँ, इन जनरल 2 या 3 क्वेश्चंस अपने को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड मिलते हैं। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है। तो 3 + 1 जनरली 5 क्वेश्चंस कई बार देखने को मिलते हैं हमें एग्जामिनेशन में। इन जनरल दैट इज द ट्रेंड व्हिच दे फॉलो। व्हाट अबाउट इंटीग्रल कैलकुलस? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इन जनरल जेईई का फेवरेट नहीं है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पूछने से बचते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्वेश्चन कभी कभार पूछा है, पिछले 10 साल में देखेंगे तो 3 क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा है। तो आप देख सकते हैं काफी कम संभावना है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपको अपने एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑब्वियसली शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्वेश्चन मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 या 2 क्वेश्चन, इन जनरल 1 क्वेश्चन। कभी कभार अगर कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जब वो पूछते हैं तो कभी कभार यू मे हैव फाउंड कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्रिहेंशन आ गया तो 2 क्वेश्चन बनेंगे, बट इन जनरल 1 क्वेश्चन। और 4 से 5 सवाल किससे? डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले पार्ट से। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में
एरिया अंडर द कर्व भी आ जाता है, हाँ वो वाला पोर्शन भी आ जाता है, और वहां से अपने को लगभग 4 से 5 सवाल देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में, जो कि कुछ आसान भी होते हैं और कुछ डिफिकल्ट भी होते हैं। बट ये एक ऐसा पोर्शन है डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला जिसको आप कतई स्किप नहीं कर सकते। हाँ, इसका मतलब क्या इंडेफिनेट इंटीग्रेशन स्किप कर दे? बट अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन स्किप कर देंगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं होगा। तो भले इंडेफिनेट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता है, लेकिन जो आपने पढ़ा है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में उसको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट यू कैन स्कोर वेल इन द क्वेश्चंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एज वेल एज डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इनडेफिनेट को वो इन दोनों टॉपिक्स के साथ इंटरमिक्स करके पूछ ही लेते हैं। जेई वाले छोड़ते कुछ नहीं किए, सब कुछ पूछ जरूर लेंगे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कुछ इजी क्वेश्चंस। फिर मेट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, यहाँ से आप जनरली देखेंगे कि क्वेश्चंस बच्चों से बन जाते हैं मेट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के कई सारे, 2 या 3 क्वेश्चंस, वैसे जनरली 4 क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कई बार। तो 3 to 4 क्वेश्चंस इज समथिंग व्हिच यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दी पार्ट ऑफ मेट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। अच्छा, 3 से 4 सवाल, यस, और उसमें से आधे सवाल ऐसे होंगे जो आप आराम से बना पाएंगे विद अ डिसेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन इन मेट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। इक्वेशन सॉल्विंग वाला जो चंक है उसको कई बार इक्वेशन सॉल्विंग जो हम मेट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की मदद से करते हैं, उसमें कई बार आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की भी जरूरत पड़ जाती है। और नेक्स्ट इज वेक्टर्स एंड 3D ओनली। वेक्टर्स एंड 3D में भी कितने लगभग 4 सवाल आपको देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। वेक्टर्स 3D से लगातार आप वेटेज देखें, 4 4 4 3 4, यहाँ पे बीच में एक बार कम हो गया मेट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स से, तो किसी और टॉपिक से बढ़िया 2018 में। बट उसके अलावा आप देखें 4 क्वेश्चंस इन जनरल आपको मेट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स और 4 क्वेश्चन वेक्टर 3D से देखने को मिलते ही मिलते हैं। दिस इज अ वेरी हाई स्कोरिंग चैप्टर, यस, दोनों के दोनों। हाँ, वेक्टर्स 3D अपने आप में काफी बड़ा है, बट मेट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स तो छोटा है, उसको ढंग से कर लेना चाहिए अच्छे से। कई बार ये जरूर होता है कि मेट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का तड़का लग जाता है। तड़का लग जाता है कोई बात नहीं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं, बट थोड़ा बहुत तड़का लग के क्वेश्चन बन जाता है। तो मेट्रिसेस डिटरमिनेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस। वेक्टर्स 3D अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3D में बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं बनते, आपके क्वेश्चंस सॉल्व करने लायक होते हैं, जिसको आप सॉल्व कर सकें, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जनरली जो आपके सामने आते हैं। व्हाट अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स? कॉम्प्लेक्स नंबर से इन जनरल यू विल गेट 2 क्वेश्चंस। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्वेश्चन कई बार क्वाड्रेटिक के साथ भी इंटरमिक्स हो जाता है कि क्वाड्रेटिक पूछ लिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर से नहीं पूछेगा, बट ऐसा बहुत कम बार हुआ है। जैसे इन जनरल यू विल बी गेटिंग 2 क्वेश्चंस, यहाँ पे एक है तो एक क्वेश्चन उस टाइम पे क्वाड्रेटिक का बढ़ गया था। अच्छा, तो इन जनरल 2 क्वेश्चन हमें किससे मिलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर से मिलते हैं, और डिसेंट प्रिपरेशन से आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। टॉपिक छोड़ दें कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कुछ बच्चों को अगर डिफिकल्ट लगता है बहुत ज्यादा तो लास्ट मोमेंट पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए वो रोटेशन थ्योरम वगैरह के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप दैट एंड बाकी जो पोर्शन है वो उसको कवर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर उससे क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छी बात, एक क्वेश्चन उससे जनरली मिलता है हमें, एक क्वेश्चन जो रोटेशन वाले पार्ट से और एक क्वेश्चन उसके बिना अपने को उससे सॉल्व हो जाता है, दैट्स व्हाट वी गेट। Differential calculus, integral calculus, matrix and determinants, vector 3D and complex numbers. This is the syllabus from class 12th point of view. Class 12 syllabus से ये सारे टॉपिक्स हैं। कई बच्चों का ऐसा है कि भाई क्लास 12 स्ट्रांग होता है, क्लास 11 थोड़ा वीक होता है, तो उनके लिए खुशखबरी कि अभी 60% वेटेज क्लास 12 सिलेबस का है। अच्छा, और कई बच्चे 11th के एंड पे हैं, सर 11th तो बहुत गड़बड़ हो गया, 12th के सिलेबस को किस तरह से टैकल करें और उससे स्कोर कर पाएंगे क्या? यस, यू विल बी एबल टू स्कोर विद द हेल्प ऑफ क्लास 12 सिलेबस इटसेल्फ। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पे क्लास 11 सिलेबस की जहाँ जरूरत पड़ती है, जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, उन चैप्टर्स को जरूर कर लेना चाहिए, बिकॉज उनका लगातार काम आता है इन सब चैप्टर्स को पढ़ते वक्त। तो उन चैप्टर्स को तो आप ऑब्वियसली स्किप नहीं कर सकते। बाकी 11th के पोर्शन को अगर आप थोड़ा कम भी ध्यान दें तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे 12th के सिलेबस के ऊपर ध्यान देके अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। अच्छा, तो 12th के सिलेबस में लगभग 60% वेटेज 12th के सिलेबस का। 11th के सिलेबस की बात करें तो 11th में वी हैव अलजेब्रा 1 व्हिच इज फंडामेंटल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज। कितने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमें? 3 क्वेश्चंस रफली इसमें से देखने को मिलते हैं। इन जनरल आप देखेंगे 3 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, इधर थोड़ा आर्बिट्ररी बट 3 क्वेश्चंस आप इन जनरल देखने को मिलते हैं अपने को। अच्छा, 3 क्वेश्चंस किससे? अब वो वेरी करता है। वैसे सीक्वेंस सीरीज का एक क्वेश्चन बट आप देखेंगे लगातार पूछा गया है। सीक्वेंस सीरीज हैज बीन अ फेवरेट और उसे एक क्वेश्चन पूछा गया और जनरली अगर आप ढंग से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऑल्दो उसमें कैलकुलेशंस बहुत टिपिकल कर देते हैं। सीक्वेंस सीरीज में एपी जीपी है तो कैलकुलेशंस में बच्चे कई बार अटक जाते हैं, कई बार घूम जाते हैं। सेम थिंग अप्लाइज फॉर ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो। ट्रिग्नोमेट्री में भी क्वेश्चन सिंपल होता है लेकिन उसका कैलकुलेशन उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कर पाना कई बार बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा हाँ, कैलकुलेशन कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? इस चैप्टर्स में। जैसे अलजेब्रा 1 में जनरली कैलकुलेशंस डिफिकल्ट होते हैं, तो इफ यू गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम देयर सॉल्व इट पीसफुली, आराम से, मतलब हड़बड़ाहटना नहीं है वहां पे और आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। लास्ट में मान लीजिए कई बार वो नंबर थ्योरी का तड़का भी लगा देते हैं कि आपको एक इक्वेशन मिलती है, 2 वेरिएबल सॉल्व करने होते हैं, नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस वगैरह फाइंड करने होते हैं, यू कैन फाइंड दो सॉल्यूशंस इजीली अगर आप पीसफुली वहां पे सॉल्व कर रहे हैं तो।
क्वेश्चन हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। अगर आप घबरा गए तो फिर क्वेश्चन गलत कर दोगे, आंसर निकलते हुआ आंसर भी आप गलत करके आ जाओगे। डोंट मेक दैट मिस्टेक। अलजेब्रा 2 की अगर हम बात करें, अलजेब्रा 2 में पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी, इसकी बात करें, ये चैप्टर्स कुछ बच्चों को डिफिकल्ट भी लगते हैं, बट आप देखिए पीएनसी का हर बार डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा ऐसा कुछ नहीं है। पीएनसी का कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अच्छा, वेरी सिंपल, यस, प्लेंटी ऑफ टाइम्स मेनी सिंपल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, जैसे लास्ट ईयर ही बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं विद अ डिसेंट लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी से कई बार डिफिकल्ट, कई बार आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वही है कि भाई क्वेश्चन कई बार सॉल्व बहुत आराम से हो जाता है, लेकिन आंसर निकालने में लास्ट में बच्चे घबरा जाते हैं या अटक जाते हैं किसी न किसी स्टेज पे। अगर ऐसा है तो आपके लिए पीएनसी प्रोबेबिलिटी ढंग से एक बार रिवाइज करने का अभी मौका है। प्लीज रिवाइज इट प्रॉपर्ली। थ्योरी बहुत लिमिटेड है और क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। क्यों? अगर आपने डिसेंट प्रिपरेशन करी है तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के साथ क्या है? बाइनोमियल थ्योरम के साथ थोड़ा लव एंड हेट रिलेशनशिप है। क्यों? जब क्वेश्चन पूछा है तो बहुत डिफिकल्ट पूछा है, लेकिन नहीं पूछा है इन जनरल कई बार नहीं भी पूछा है। जब पूछा है तो बहुत डिफिकल्ट पूछा है। हाँ, दैट्स द स्टोरी ऑफ जेईई एडवांस्ड। बहुत रेयरली आपको आसान क्वेश्चन मिला है बाइनोमियल थ्योरम में। जैसा आप पूछते हैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो पिछले साल भी जो क्वेश्चन पूछा था, ऑल्दो क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड वाज सिंपलर, बट उसको जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्वेश्चन पढ़ने की इच्छा ही नहीं करती, कई बार इतना लंबा लंबा लिखा होता है, पर उसके बाद सॉल्व करने बैठते हैं तो पहले तो समझो, फिर एनालाइज करो, फिर उसको सॉल्व करो, तो इट्स प्रेटी लॉन्ग प्रोसीजर। जैसे पूरा क्वेश्चन पढ़ने में ही आपको ढंग से टाइम लग जाएगा। कुछ इस तरह की दिक्कत रहती है बाइनोमियल थ्योरम के साथ। और वैसे भी आप देखें कंसिस्टेंटली क्वेश्चन नहीं पूछा है, बहुत कम ही क्वेश्चंस पूछते हैं उससे। इन जनरल आपको अलजेब्रा 2 वाले पोर्शन से 4 क्वेश्चंस मिलते हैं, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। मेजर वेटेज किसका रहता है उसमें? प्रोबेबिलिटी का। 3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के, 1 क्वेश्चन पीएनसी का आ गया तो आ गया, दैट्स द थिंग। In general, that's the trend which you find. Okay. What about trigonometry? Trigonometry में 3 मेजर चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक बाकी रेशियोज एंड इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो दैट्स व्हाट वी हैव। और यहाँ पे आपको लगभग 3 सवाल आपको मिलते ही मिलते हैं इससे रिलेटेड। कि 3 सवाल, हाँ 3 से 4 सवाल आपको जनरली मिलते हैं। किसी साल ज़्यादा भी पूछ लिए, हाँ पिछले साल 5 सवाल ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थे। बाकी इन जनरल देखिए आप 3-3 सवाल पूछ रहे हैं, इन जनरल 3-3 सवाल पूछ रहे हैं। एक पर्टिकुलर ईयर में एक ही सवाल पूछा था, हाँ दैट वाज वन पर्टिकुलर ईयर। पिछले साल एसओटी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा था। लगातार एसओटी से क्वेश्चन पूछते हैं या नहीं? 0 और 1 क्वेश्चंस फ्रॉम एसओटी आर बीइंग आस्क्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी एक क्वेश्चन बनता है, हाँ, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी से एक क्वेश्चन वहां से भी बनता है। तो ये तीनों टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता है, हाँ। वंस अगेन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटी से जो क्वेश्चन बनेगा वो थोड़ा टिपिकल कैलकुलेशन बेस्ड थोड़ा रहता है, इन जनरल हमने देखा है। एसओटी अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस जो कि पिछले कई सालों से लगातार पूछ रहे हैं जेईई एडवांस वाले। उस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आएंगे तो आप आराम से उस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा था, अगर कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको आते हैं तो उसके बेसिस पे आप उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले याद नहीं है एसओटी के तो फिर तो बेटा दिक्कत होती है। तो क्या हम फॉर्मूले सारे याद कर लें? हाँ, फॉर्मूले जरूर याद करने हैं एसओटी के। डू नॉट स्किप द फॉर्मूले। शॉर्ट नोट्स बना रखें, उसको रेगुलरली रिवाइज करते रहें। ये जो लास्ट का पीरियड है उसको ढंग से यूटिलाइज करें उन फॉर्मूले को मेमोराइज एंड रिवाइज करने के लिए। दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अनदर चंक जिससे आपको काफी थ्योरेटिकल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। नहीं फॉर्मूले बेस्ड नहीं, फॉर्मूले बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आपको इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, नॉर्मल वगैरह याद होनी चाहिए। कितने क्वेश्चंस? लगभग आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं यहाँ से। और कोनिक सेक्शन इज द की। कोनिक सेक्शन, सर्कल एंड कोनिक सेक्शन इन जनरल इंटरमिक्स करके टॉपिक्स से क्वेश्चंस बनते हैं। किस तरह से? कि भाई आपको एलिप्स के साथ पैराबोला मिक्स कर देगा, सर्कल के साथ हाइपरबोला मिक्स कर देगा। स्ट्रेट लाइन का स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत रेयरली देखने को मिलता है, बट स्टिल कभी कभार ऐसा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन का ही क्वेश्चन पूछ लिया। बाकी इन जनरल आप देखें जो सेकंड डिग्री कर्व्स हैं उनसे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, और उसमें भी टैंजेंट और नॉर्मल का एप्लीकेशन रहता ही रहता है। तो टैंजेंट और नॉर्मल वाला जो पोर्शन है उसको तो खास तौर पर सारे के सारे फॉर्मूले पहले याद करके उसके एसोसिएटेड एग्जाम्पल्स जरूर आपको गो थ्रू करने चाहिए। और इसमें ऐसा भी है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई बार क्वेश्चन बहुत सिंपल आ जाता है, और कई बार ऐसा है कि भाई क्वेश्चन पढ़ पढ़ के आपको लगता है यार कितनी कैलकुलेशंस है इसमें, जस्ट सो मेनी कैलकुलेशंस, कई बार फील आ जाती है। तो ऐसा है तो फिर उस केस में आप उस क्वेश्चन को स्किप करके दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कैलकुलेशन आसान लग रही है, इन 4-5 स्टेप्स अगर आपको लगता है कि यार 2-3 स्टेप्स लिखते हैं ना तो उसका आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं होगा, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आप देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन अगर आसान है तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। बाकी इन जनरल डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ इन जनरल थोड़ा टिपिकल ही रहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिसाब, और बच्चों से सॉल्व करने में दिक्कत आती है। अच्छा,
तो हमें किस किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए? वंस अगेन कैलकुलस वेरी इंपॉर्टेंट, 30% वेटेज। उसके अलावा 2 चैप्टर्स क्लास 12th के सिलेबस के, वेक्टर्स एंड 3D, मीटर्स एंड डिटरमिनेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ तो आपको ढंग से कवर करने ही चाहिए वो चैप्टर्स। अच्छा, और आसानी से आप सिलेबस पूरा का पूरा देखेंगे, वेक्टर्स 3D को कंप्लीट, जो आपके डिटेल नोट्स हैं उसको प्रॉपर गो थ्रू करेंगे, यू कैन ईजिली सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर्स 3D एंड मेट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ये 2 चैप्टर्स आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। यस, कैलकुलस में कुछ क्वेश्चंस बहुत टिपिकल होते हैं, लेकिन बाकी आप लेट अस से 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 10 में से 5-6 तो अटेम्प्ट कर ही पाएंगे आराम से, विद अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिस। अच्छा जी, तो वेटेज से हमें आइडिया लग गया कि भाई इस टॉपिक को हमें कवर कर लेना चाहिए। अब देखिए वेटेज में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी कहीं है नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी कहीं नहीं है। जी एडवांस वाले इंश्योर करते हैं कि वो लगभग सारे के सारे टॉपिक्स कवर हैं, हर साल ये काम करते आए, हाँ हर साल ये काम करते आए, कुछ माइनर डिस्क्रिपेंसीज के साथ। तो हमें चैप्टर सारे के सारे कवर कर लेने चाहिए। यस, बेसिक्स किसी के भी मिस अप नहीं करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चैप्टर पूरी तरह से छोड़ दें क्या? आई वुडेंट एडवाइज दैट। लेकिन अगर अभी एट दिस स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन कोई चैप्टर वीक रह गया है और जिससे अपने को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो कम से कम उसके फॉर्मूले वगैरह बेसिक्स तो हमें याद हों। अच्छा, ये चीज़ लेटर वाले जो बाद वाले क्लास 12 सिलेबस के एंड वाले चैप्टर्स हैं उसको तो आप अगर मतलब डिफिकल्ट है और अगर अपने से नहीं सॉल्व होता और फॉर्मूले याद नहीं होते तो फिर उसको आप स्किप कर सकते हैं, यू कैन स्किप दो चैप्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स छोड़ दिया थोड़ी देर, आई वुड स्टिल नॉट एडवाइज इट कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स पूरा छोड़ दिया जाए, पूरा तो नहीं छोड़ना चाहिए, बट स्टिल कुछ पोर्शन अगर आप उसमें से डिफिकल्ट मानते हैं तो उसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज समथिंग विच यू कैन डू। तो बाकी और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, और वैसे भी आपको एक सेट नंबर ऑफ क्वेश्चन से सॉल्व करने हो। सारे क्वेश्चंस तो हमें 100% पेपर तो वैसे भी नहीं करना, हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेपर जिस रेंज में हमारे मार्क्स हैं उसके ऊपर अटेम्प्ट करने का सोचेंगे एंड उसके हिसाब से अपना स्कोर करेंगे। दैट्स व्हाट विल बी डूइंग, राइट? And with this, we come to the conclusion of the past 5 years analysis of JEE Advanced papers from mathematics point of view.